जो रणनीति रहती है, मुझे लगता है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। और मेरा मानना तो ये है कि शायद उन्हें एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट से बाहर उनको नहीं आने दिया जाएगा। अरेस्ट करने से डरे नहीं और हिम्मत के साथ अरेस्टिंग दें अपनी। अगर पुलिस पकड़ेगी तो एनएसए लगाएगी सबसे पहले। तो अभी तो कोई हिंसा तो हुई नहीं, कभी कुछ उसके बाद हो सकता है कि ये आते हैं तो कोई हिंसा का वातावरण बन जाए किसी तरीके से, हो सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है सरकार खुद प्लान कर दिया करती है अपने लोगों को। या तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने की आवश्यकता थी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का मांगने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट के घेराव की भी आवश्यकता है। इसके अलावा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो बातें आ रही हैं वो वास्तव में हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट है। हमारे देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ हैं जाने माने पूर्व जज संजीव कुमार जी। बात करेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल मीडिया से अब सड़कों पर उतरने के लिए आ रही है 6 जून को, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद तीनों प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 6 जून को जो सड़क पर उतरने का प्लान है, अभिजीत दीपके जो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर लैंड होंगे यहाँ पे दिल्ली में। उसके बाद की जो तैयारियां हैं, कैसे वो प्रोटेस्ट स्थल तक जाएंगे, पुलिस की परमिशन लेंगे, तमाम चीजों के बारे में, रूपरेखा के बारे में उन्होंने बताया। और इसके बाद लोगों से आह्वान किया कि सड़क पर लोग उनको समर्थन देने के लिए आए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये चीजें होती रहेंगी, प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभिजीत दीपके जो है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से 2 करोड़ फॉलोवर के साथ अभी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर, तो क्या ये इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी से कैसे सड़कों पर क्या उनको ये पूरा जो समर्थन है जनता का वो हासिल हो पाएगा कि नहीं। और बीजेपी के खिलाफ, यानी कि जो बीजेपी के एक मंत्री का जिस तरीके से बीजेपी सरकार में अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी भी चीज की कोई लीक हो जाए, पेपर लीक, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे? ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में जानेंगे सर की राय कि कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने ऐलान किया है 6 जून को आने का, वो कितना सही है, और इसके बाद जो अगर आते हैं तो उनको क्या गिरफ्तार किया जाएगा या फिर क्या कुछ हो सकता है इसके बाद? देखिए, ऐलान तो उनका सही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि उनको इंडिया में आना चाहिए और इंडिया में आकर के जो भी करना है करें, अमेरिका से रह के नहीं करें। लेकिन जहां तक सवाल इसका है कि यहाँ आने के बाद में लोग कितने जुड़ेंगे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बारे में मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं लंबे समय से जो देख रहा हूँ, जो उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, जो रणनीति रहती है, मुझे लगता है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। और मेरा मानना तो ये है कि शायद उन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट से बाहर उनको नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा मेरा अपना आकलन है। जैसे मैं देख रहा हूँ लंबे समय से, उसके शीर्ष में ये बात तो कह सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मंत्र तो छोड़िए आप, ये वहां तक जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आने की बात कर रहे हैं वहां तक ये नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और देखिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं कि अगर ये यहाँ पे आते हैं तो इनको अरेस्ट किया जाएगा, जैसे कि वो भी इनको आशंका है। अभिजीत दीपके ने भी कहा कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरेस्ट करने से डरे नहीं और हिम्मत के साथ अरेस्टिंग दें, अपनी शांतिपूर्वक दें। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह करके अपने काम करें। जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा करी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कुछ देखी थी, तो ठीक है, वो नए युवा है, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में वो कितना काम कर पाएंगे, कितना संघर्ष कर पाएंगे और कितना कष्ट को झेल पाएंगे और कितनी प्रताड़ना झेल पाएंगे, वो तय करेगा कि आगे वो क्या करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा हुआ है कि वो टूट जाते हैं, वह सरकार का जो दबाव पड़ता है या जेल जाना पड़ता है, और फिर प्रॉब्लम आती है तो लंबे समय तक जेल लेना पड़ता है, कोर्ट अभी सुनवाई नहीं करती हैं, तो उस स्थिति में मैं लोग टूटते हुए भी देखता हूं। मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, इस पर सोनम वांगचुक जी का है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोनम वांगचुक जी ने कहा कि मैं भी इनके सपोर्ट में आऊंगा, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो कल पता चलेगा। तो उनको जब अरेस्ट किया गया था उस इश्यू को लेकर के, जो लद्दाख के संबंध में जो डिमांड कर रहे थे, तो वहाँ हिंसा होती है, हिंसा में उनका रोल नहीं था, वो तो अहिंसक रूप से बात कर रहे थे, लेकिन हिंसा हो जाया करती है, कोई अलग बात रही। उसके बाद में जब वो उनको सरकार ने छोड़ दिया, 5-6 बजे तक जेल में बंद रहे, कोर्टों में बेल चलती रही, कुछ नहीं हुआ, कोर्टों में मामला लटका रहा, लेकिन बाद में आने के बाद में वो बात में नजर नहीं आती जो बात होनी चाहिए थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जब होना चाहिए ये था, उसके आने के बाद में तो आंदोलन को और बढ़ाना चाहिए था, वो मुझे आंदोलन का बढ़ता नजर नहीं आता। आपने कहीं देखा हो? मैं तो देखा नहीं।
नहीं तो आने के बाद में तुरंत उन्हें, इसका मतलब ये है कि आने के बाद तुरंत उन्हें वो आंदोलन और बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो जेल तो जा चुके हैं, क्या फर्क पड़ता है। और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि भाई जेल जाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, जेल जाने में तो मुझे तो अच्छा लगा, बात ठीक है। आजादी के समय भी लोग बहुत से जेल गए, बड़े बड़े महान लोग जुल गए, अच्छे काम के लिए जेल गए, जाना भी चाहिए। अभिजीत दिव्य अगर जेल जाते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें कहा भी है, लेकिन उसके बाद टूटना नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद ऐसा ना हो 2-4-6 महीने अगर जेल रह लें तो उसके बाद में फिर वो अपने आंदोलन को बंद करते हैं, कम करते हैं। संघर्ष जो तो लगातार महात्मा गांधी जी की तरह से या और लोगों की तरह से जो उस पर संघर्ष कर रहे थे, अलग अलग फील्डों में कर रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी कर रहे थे, बाबा अब जो महात्मा गांधी जी भी कर रहे थे, और लोग भी कर रहे थे, उस तरीके से संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अगर वो जेल में भेजा जाता भी है, उसके बाद तुरंत बाहर आने के बाद फिर उसी दिन से संघर्ष जारी रहे, पीछे ना हटें, चाहे उसके लिए जान चली जाए तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं उस विचार का हूं। तो ऐसी स्थिति के साथ में, ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ में, इतने जो है हिम्मत के साथ में काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सफल होंगे। अगर नहीं करेंगे उस हिम्मत के साथ में कुछ समय के बाद में, तो फिर वो बात दूसरी है। लेकिन अभी तक सड़क पर उतरे भी नहीं, और उसके पहले जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, एक्स अकाउंट पर तमाम आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, खासकर कि इन प्रवक्ताओं का इनसे संबंध है, किसी के साथ उमर खालिद की फोटो है तो कभी किसी के साथ कुछ, ये इस तरीके से संबंध क्रिएट किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी फंडिंग, जॉर्ज सोरोस और तमाम चीजें इसमें फिर से एंट्री हो गई है, तरीके जैसे तमाम आंदोलनों में होती है। कैसे ये इन सब चीजों से मुकाबला होगा? देखिए ऐसा है, मुकाबला ने करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे आके इनके जवाब देना पड़ेगा। और ये जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीजों की एंट्री हो गई, इनके एंट्री लोग एक्टिव हो चुके हैं, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा आंदोलन में मैंने ये बात देखी हुई, हमेशा आंदोलन में देखी, बहुत लंबे से दिखता। अन्ना का आंदोलन में बहुत बारीकी से मैं वॉच किया था, केजरीवाल के उस आंदोलन को भी, तो वो वहां भी इस तरह की बातें थी कि बी टीम है, कि ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, यहाँ भी चल रही है। सरकार का काम ही ये करना, या और लोग जो उनके अगेंस्ट हैं, जो चाहते हैं कि लोग आगे ना बढ़ जाए, वो तो ऐसी कोई प्लांट करके चीजें करेंगे, उसमें डरने की बात नहीं है। उससे ना तो विदेशी फंडिंग हो रही है, या और उमर खालिद के साथ है, या किसी और के साथ है, या कोई और के, वो सब बेकार की बात है। मैं उस पर अभी विचार ज्यादा मैं चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता। वक्त आगे बताएगा कि ये किसके साथ है और किस स्थिति लेके चल रहे हैं और क्या कर पाएंगे, वो वक्त बताएगा। वक्त थोड़ा देना चाहिए लोगों को ना, अभी सब नेगेटिविटी के साथ नहीं चलना चाहिए, हाँ पॉजिटिव के साथ चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोग, अगर मैं फिर जोड़ दूं ईमानदारी के साथ में और जान को हथेली पे लेकर के और इस सरकार से पूरे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव आगे चल के समय के साथ जरूर आएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की जो बात कर रहे हैं, ये डिमांड सही है आपके हिसाब से? और दूसरी चीज की जो गिरफ्तारी की बात थी, आप भी पूर्व जज रहे हैं, क्या कानूनी क्या वो रहेगा? क्या यूएपीए जैसे धाराएं भी इनके ऊपर लगाई जा सकती हैं जिस तरीके से होता रहा? देखिए यूपीए भी लगाई जा सकती है, एनएसए तो निश्चित रूप से लगाई जा सकती है। एनएसए भी निरुद्ध करेंगे, पकड़ेंगे तो उनको, अगर पुलिस पकड़ेगी तो एनएसए ही लगाएगी सबसे पहले। तो अभी तो कोई हिंसा तो हुई नहीं, कभी कुछ उसके बाद हो सकता है कि ये आते हैं तो कोई हिंसा का वातावरण बन जाए किसी तरीके से, हो सकता है कि मैंने ऐसे भी देखा है सरकार खुद प्लांट कर दिया करती है अपने लोगों को, या पुलिस प्लांट कर दिया करती है और खुद ही वो हिंसा करा देती है, फिर जो लोग वहां पर शामिल है उसको वो अपना बसा लेती है। तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं बताया क्या होगा। लेकिन जहां तक सवाल है, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जहां तक सवाल अरेस्ट होंगे या क्या होगा, एनएसए यूपीए क्या लगेगा, तो आपको ये भी देख रहे होंगे कि किरण रिजिजू ने क्या कहा था कि ये तो विदेशी इनका हाथ है, भारतीय संप्रभुता को खतरा है। इनका एक्स अकाउंट बंद इसलिए किया गया है कि इंडियन सॉवरेनिटी को, भारतीय संप्रभुता को खतरा है, विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी लोगों का हाथ है, उसी वजह से इनको अकाउंट ब्लॉक किया गया है। और किरण रिजिजू जो इस देश के मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, आपको पता ही है। बाकी और भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत से लीडर्स हैं, और जो जम्मू कश्मीर के जो एलजी है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि 94% तो उनका पाकिस्तानी हाथ है, विदेशी मीडिया है, विदेशी लोग लगे हुए हैं। तो मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। भारतीय लोग ही हैं, भारतीय लोग इस काम को कर रहे हैं। एलजी साहब जो बकवास कर रहे हैं इस तरह की, और जो बीजेपी नेता कर रहे हैं, बाद में मैंने देखा कि सर अकाउंट में उन्होंने अपने अकाउंट से वो अपने ट्वीट हटाए भी है शायद, ऐसा मुझे लगा कहीं, जो मुझे आप लोग करेक्ट करेंगे ऐसा है कि नहीं है। तो किरण रिजिजू ने जो पहले पोस्ट किया था कि 94% लोग, ये लोग जो है वो पाकिस्तानी है, वो उन्होंने ट्वीट बाद में हटाया है शायद, ऐसा मैंने कहीं देखा है। तो देखिए मैं बताऊं कि ये तो उल्टी सीधी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अरेस्ट किया जाए। वो अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद फिर ये कैसे रिएक्ट करेगी कांग्रेस पार्टी, उस पर पूरी इनकी राजनीति या पूरी इनकी जो भी नीति इन्हें करनी है, चाहे ये पॉलिटिकल राजनीति करें, चाहे समाज सेवा राजनीति करें, कुछ भी करना चाहें, चाहे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाए ना जाए, तो वो उसी को आगे तय करेगी। मैं इसीलिए बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त अन्ना को अरेस्ट किया गया था। जब अन्ना को अरेस्ट किया गया था तो
अन्ना को फिर बाद में इतना दबाव बढ़ा सरकार के ऊपर कि उनको छोड़ने के लिए सरकार ने कहा कि आप जेल से बाहर निकलिए, तो उन्होंने जेल से बाहर निकलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी कंडीशन मानी। ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। ये बात मैंने पहली बार किसी नेता से या पॉलिटिशियन से, किसी और व्यक्ति जो जेल में बंद किया गया हो, पहली बार मैंने ये बात सुनी। मैंने आज़ादी के समय जो आंदोलन चल रहे थे, महात्मा गांधी के, उनसे भी मैंने ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया हो कि एक व्यक्ति किसी को भी किसी वजह से जेल बंद किया जाए और फिर सरकार कहे भैया आप बाहर निकलिए, आपके हाथ जोड़ते हैं, और वो कहते हैं मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। लोग जेल जाना नहीं चाहते, वो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता था। तो आप देखो ना, अन्ना का जो स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर सरकार दबाव में आई, 2-3 दिन तक वो जेल में रहे, सरकार उन्हें मनाती रही जेल से बाहर निकालने के लिए। अब बात समझ, जेल में डालने के लिए जेल से बाहर निकालने सरकार मनाती रही। जब उनकी डिमांड मान ली गई, उसके बाद ही वो जेल से बाहर निकले। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी उनकी, बहुत गजब की स्ट्रेटेजी थी। इसी तरीके से उन्हें भी देखा था कि उस वक्त तिहाड़ जेल के चारों तरफ मतलब सैकड़ों हजारों लोगों ने तिहाड़ जेल को घेरा हुआ था। दिन रात वहां पर जो है अपना प्रोग्राम चल रहे थे, किसी के अन्ना को हम जो है सपोर्ट में हैं। ऐसा माहौल अगर इनके अरेस्टिंग के बाद होता है तब तो मैं कह सकता हूं कि इनको सफलता मिल सकती है। अगर ऐसा माहौल नहीं होगा और अगर कांग्रेस पार्टी के लोग या जो भी लोग से जुड़े हुए हैं इतने बड़ी तादाद में नहीं पहुंचेंगे, इनका भी स्टैंड उस तरीके से नहीं होगा जैसे अन्ना आंदोलन के अन्ना का मैं भक्त नहीं हूं, अन्ना का तो मैं एक अगेंस्ट हूं। लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि उस वक्त जो स्थिति, जैसी परिस्थितियां बनी थी और उस परिस्थिति की वजह से जो अन्ना को अरेस्ट करने के बाद सरकार निकालना चाहे जेल से, वो निकलना, मैं उस स्टैंड की बात कर रहा हूँ। अन्ना के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बाद में पता चल गया कि अन्ना का आंदोलन क्या था, वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए इस हिम्मत के साथ में, निडरता के साथ में ये काम करेंगे। जेल जाते तो खुशी खुशी जेल जाएंगे और जेल जाने के बाद में फिर जो है ऐसा भी हो कि कोर्ट में अगर पेश किया जाए तो कोर्ट में ये बात कहें कि मैंने जो किया है सही किया, मैं उस स्टैंड से अपने कायम हूं, उससे पीछे ना हटे। जैसे कि भगत सिंह का नाम भी लिया है इन्होंने। आप देख रहे होंगे अभिजीत दीपके ने जो अपना जो 6 तारीख को आने का ऐलान किया था, उसमें उन्होंने 4 जो हमारे महापुरुषों का नाम लिया था। जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे। तो भगत सिंह और महात्मा गांधी जब जेल गए थे तो उनका स्टैंड क्लियर था, हाँ हमने अपराध किया, जो भी किया आप करिए, नमक का कानून तोड़ा हमने तोड़ा है, हम इसके विरोध में हैं और आप हमें जो सजा सुना चाहे सुने, ये स्टैंड होना चाहिए। इसी तरह इनका स्टैंड भी होना चाहिए था। अगर अरेस्ट किया जाता है कि भाई अरेस्ट जो किया है, जो मैंने डिमांड की है बिल्कुल सही की है और इस मंत्री को हटना ही चाहिए था। और ये जो हिंसा हुई उसमें हमारा शामिल नहीं है। वो लोग अगर होती भी तो कोई, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और जहां तक विदेशी फंडिंग का उसका सवाल है, उसको नकार रहे हैं मतलब, लेकिन अपने स्टैंड पे काम रहे, हमने सही बनाया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही थी उसका जवाब, सबसे बेहतरीन जवाब कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने जनता पार्टी बना के दिया है अभिजीत दीपके की इस संगठन ने। तो मैं इसका बड़ा सपोर्ट करता हूं। मैं सपोर्ट पहले से करता आ रहा हूं, अभी भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे और हिम्मत के साथ तब तक करता रहूंगा। लेकिन एक बात और जोड़ दूं, मेरा अपना विचार ये था कि मुझे धर्मेंद्र प्रधान को इतनी बड़ी हस्ती नहीं आती देश के। मेरा अपना मानना ये है कि या तो मोदी जी का इस्तीफा लाने की जरूरत थी। मोदी जी सारे काम कर रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान को कौन पूछ रहा है? इतने बार मिनिस्टर है, उन्होंने मिनिस्टर बेचारे, उनको ही नहीं पता कि हमें करना क्या अपने मिनिस्ट्री में। सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। दूसरी बात मैं एक बता दूं, या तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने की आवश्यकता थी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का मांगने की आवश्यकता थी। तो कांग्रेस पार्टी का जो उदय आविष्कार हुआ है वो तो उन्होंने किया है। भाई धर्मेंद्र प्रधान ने तो नहीं कहा था कि आप कॉकरोच हैं, उसने तो नहीं कहा कि आप जो पैरासाइट हैं। तो जिन लोगों को कॉकरोच पैरासाइट कहा गया तो चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा गया, उन्हीं के कहने की वजह से ये पार्टी का गठन हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के घेराव की भी आवश्यकता है। इसके अलावा तो सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो बातें आ रही हैं वो वास्तव में हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट है, हमारे देश के संविधान के अगेंस्ट, ऐसा हमारा मानना है और बहुत से लोगों का मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मुझे ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण संविधान अधिकारों के तहत प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है। पहले प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत से होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, तो वो कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या उन्होंने मांगा है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये दिखाने की जरूरत है कि हम आपसे डरते नहीं है और आप ऐसी बात करेंगे तो हम खाली ये फिजिकल भी उतरेंगे और डिजिटल मीडिया पर या डिजिटल माध्यम से हम आपका वो बना करके भी अपने आप के विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता भी है।
लोग बड़े उम्मीद में है इस कॉकरोच पार्टी के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजों को जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस उम्मीद के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो है देश में ये कॉकरोच जैसे मुद्दे और सारी चीजें एकदम माहौल गर्म हो रखा है? देखिए, शिक्षा का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, कितने पेपर आउट हो रहे हैं। इन्होंने खास तौर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के पीछे भी इनकी यही रणनीति सोच है कि अभी लगातार कभी नीट का, सीयूटी का, कभी किसी का पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, मार्किंग गलत हो रही है। सीबीएसई की आपने देखा ही था क्या चल रहा है। तो ये बात उनकी ठीक है, लेकिन ये एक मुद्दा है सिर्फ, है ना, और ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ सिर्फ मुद्दा है। बाकी तो महंगाई कितने बड़े पैमाने चल रही है आप देख ही रहे हैं। और कोर्टों की स्थिति क्या है, मैंने भी देखा कि 48 साल के 45 साल के 45 साल के बाद में किसी को सजा सुनाई गई। 87 साल का बेचारा बुजुर्ग है, वो चला भी नहीं जाए। कोर्ट ये स्थिति कर रही है। कोर्टों के खिलाफ भी जो डिसीजन लंबे समय तक बहुत डिले आते हैं, उस पर करने की आवश्यकता है। और बाकी देखो जो बेरोजगारी है हमारे यहाँ, वो तो आप देख रहे हैं। किसी का, ये लोग बच्चे करें कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, किसी और का एग्जाम दे रहे हैं, आउट हो रही है। तो पेपर तो ये नौकरी के पेपर थोड़ी है। नौकरी के पेपर आप 2 लोग हैं वो भी आउट हो जाते हैं, या नौकरी के पेपर देने के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या पेपर ही रिजल्ट बहुत सालों बाद निकलता है। रिजल्ट निकल भी गया तो कोर्ट स्टे हो जाता है। कोर्ट से स्टे बच भी गया तो सरकार अपॉइंटमेंट लेटर नहीं इश्यू करती है। तो बेरोजगारी तो बहुत बड़े पैमाने पर देश में चल रही है। और अल्पसंख्यकों का जो हाल है देश में, वो तो कमाल की स्थिति है। और आप देखो ना मुसलमानों के साथ क्या देश में चल रहा है। तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि संविधान और इस देश की न्यायपालिका के होते हुए और लोकतंत्र के होते हुए ऐसा संभव है कि किसी एक खास वर्ग पर, कोई वर्ग हो सकता है, इसमें कोई भी जाति धर्म हो सकता है, क्या इतना बड़ा अन्याय हो सकता है और कोर्ट चुप रह सकती है? खुलेआम चीफ मिनिस्टर जो बने हुए हैं, यूपी के देखो, आसाम के देखो, बंगाल के देखो, और राज्यों के चीफ मिनिस्टर को देखो, ये खास 2 तो ये कुख्यात है ही हैं। ये तो खुलेआम ऐसी बात करते हैं जो असंवैधानिक है, बंदे मानने की बात है, अपने हाथ में कानून लेकर के, और खुद ही मानने की बात इस तरह की लगती है लोगों की। खुलेआम किसी का अपमान कर देते हैं। पुलिस एनकाउंटर, लगातार लोगों के अननेसेसरी एनकाउंटर कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इनके यूपी गवर्नमेंट, अगले क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ जाकर के हाईकोर्ट में ताला ना मारेंगे, किसी ने आपकी जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे बताओ, अगर पुलिस एनकाउंटर करके मारेगी तो फिर कोर्टों की जरूरत कहाँ है? मुझे लगता है कि देश में कोर्टों को बंद करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी चुप बैठे हुए हैं। लगातार एनकाउंटर देश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो मतलब मिसाल बना हुआ है। और फिर अगर एनकाउंटर ही करने, आज कोई इंसिडेंट होती है, 2 दिन अंदर एनकाउंटर हो जाता है। अगर मुस्लिम एक्यूज्ड है तो एनकाउंटर उसका पक्का तो है। बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर उसका भी होता है, उसकी फैमिली वालों के साथ भी अत्याचार होता है, पूरे खानदान को, सभी के साथ वो बुलडोजर चलता है, और उनके घर पे रहते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। तो देखो ये स्थिति चल रही है और अदालत चुप बैठी हुई। तो इसमें एक खाली स्टूडेंटों का मामला नहीं है, ये बहुत सारे जो कम्युनिटी इफेक्ट है, सभी जो देश में जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से लोग देख रहे हैं कि कोई बंदा आकर के और इन चीजों को उठा करके और जो है देश में कुछ करे जिससे सरकार दबाव में आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की चमड़ी बहुत मोटी है, वो उससे दबाव में जल्दी नहीं आने वाले नहीं है। इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तो 99.99% उम्मीद है ये कुछ भी कर ले, इस्तीफा नहीं होगा। तो मोदी जी जो है इतने कड़क मिजाज के हैं, वो ऐसे आंदो इस्तीफा देने वाले नहीं है। आपको ये पता होगा कि किसान डटे रहे थे कितने लंबे समय तक, उनको एंट्री तक करने नहीं दी। इधर यहाँ यूपी के बॉर्डर रोक दिया, उधर हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया, वो बेचारे अंदर एंट्री कर नहीं पाए। मेरे ख्याल से 5-7 महीने ज्यादा रहे थे वो, 1 साल 1.5 साल तक इतने हजारों लोग जमे रहे। और वहां तो कुछ छोटी छोटी हिंसा की खबरें भी आई हैं, मतलब उसके बावजूद भी कुछ नहीं सरकार मानती है। तो ये क्या मतलब जो एक आंदोलन, जनजी आंदोलन, और कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो क्या अगर नहीं इस तरीके से होता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर ये लोग फॉर्म कर देते हैं, तो क्या उससे ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएंगी जो आंदोलन? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फॉर्म होंगे तो आप ये मान के चलें कि इनका भविष्य वही होगा जैसा भविष्य केजरीवाल का हुआ है। क्योंकि मैं तो लंबे समय से देख रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ज्यादातर लोग फिर वो ऐसे हो जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी और जो काम कर रही हैं। आपको याद होगा जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के लोग त्रस्त थे, बीजेपी से लोगों के ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार में आ गई, अच्छे वादे किए कि अच्छे दिन आने वाले, तो दिन कितने अच्छे आ गए आप लोग देख ही रहे। अब लोग इससे त्रस्त थे कि कैसे भी दूसरी पार्टी सत्ता में आ सके, लेकिन दूसरी पार्टी आएगी तो वो भी कौन सी आएगी? कांग्रेस को हटा करके तो आंदोलन करके तो लोग इस पार्टी को लेकर के आए, अब इस पार्टी को हटा करके कांग्रेस को लेकर आएंगे। सारी पार्टी तो मेरे हिसाब से एक से काम कर रही है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर है। बीजेपी तो बहुत ज्यादा तानाशाही फासिस्ट वाली ताकत वाली पार्टी है, वो पार्टियां थोड़ी डरती है रहती है दूसरी पार्टी। ये पार्टी बिल्कुल डरती नहीं है, संविधान को पूरी तरह ताक पर रखे हुए है, इसमें डाउट ही नहीं है। जब तक बहुजन जनता पार्टी का सवाल है, अगर ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, अब पार्टी बना भी लेते तो मुझे उम्मीद है कि ये सफल
होंगे लेकिन कम सफल होंगे। कुछ बाद फिर वो भी इनका रवैया ऐसी हो जाएगा जिस रवैया और पार्टियों का हमेशा रहता है। तो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करने की ज्यादा जरूरत है और उसी का दबाव मानते हैं सरकारें। पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव कोई सरकार मानती नहीं है। अब आप कांग्रेस आंदोलन करके देख ले, कांग्रेस आंदोलन करती है तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, लोग ही इकट्ठे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ में 2.5 करोड़ लोग जोड़े सीले, सॉरी कांग्रेस जनता पार्टी, हाँ जनता के साथ में 2.5 करोड़ लोग जोड़े सीले गए थे कि नया बंदा कोई है, अच्छी बात करिए, हिम्मत के साथ बात की है, कुछ 5-7 बातें उसने जो कही है वो बात अच्छी लगी, चीफ जस्टिस इंडिया कमेंट के बाद वो लोग उससे जुड़ गए। तो इतने लोग आम अभी भी जो है देखो ना, कांग्रेस पार्टी से अभी तक जुड़े हुए नहीं, इनके लंबे समय से यह काम चल रहा है। तो देखो लोग किसी को तलाश तो रहे हैं लेकिन समस्या फिर वही आती है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये पार्टी के रूप में कन्वर्ट होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट होंगे, अभी डिजिटल पार्टी चल रही है, कोई इतना चलता रहे और देश के मुद्दों को उठाते रहें, सरकार जो भी है कर रही है उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते रहें, जैसा का आंदोलन पहले अन्ना केजरीवाल क्या करते थे, जैसी पार्टी उन्होंने बनाई उसके बाद में क्या उनके साथ 500 लोग इकट्ठे भी नहीं होते थे। मैंने अन्ना के आंदोलन के समय, केजरीवाल के आंदोलन के समय लाल इंडिया गेट के आसपास 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होती मैंने देखी है। मिसाल कैंडिडेट मिसाल कुछ उन्होंने निकाला था, मुझे याद है वो दिन, है ना। तो बाकी लाल किले पर और सॉरी लाल किला मैदान है, गांधी मैदान पर और जगह मैंने बहुत बड़ी भीड़ देखी है। लेकिन जब केजरीवाल ने पार्टी बना ली उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ मूवमेंट किए, जो भी किया, तो उसके बाद मुझे 500 लोग नजर भी नहीं आए, भीड़ कम हो गई। उसके बाद तो ऐसा था, मैंने ये भी देखा कि केजरीवाल और उनकी मीटिंग हुआ करती थी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो 50-60-100 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे। तो देखिए जनता कट जाती है, बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आपको लंबे समय तक चीजें करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी का स्टेप अपनाने की आवश्यकता है। क्या जनता नेतृत्व चाहती है? जनता नेतृत्व चाहती है, लेकिन सवाल दूसरा एक और भी है। मैं आपको बता दूं कि नेतृत्व कह रहे हैं कैसा, महात्मा गांधी टाइप नेतृत्व। वो नेतृत्व क्या मतलब है कि मैं पद नहीं लूंगा। जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। आपको ये समझने की भी है, महात्मा गांधी पर कोई मंत्री का पद नहीं था, संविधान सभा में भी नहीं गए वो, लेकिन उनसे बड़ा मुझे लगता है कि उस पर कोई लीडर था। उन्हीं के जो है छत्र छाया में रह करके सारे जो भी आजादी का आंदोलन चल रहा था, मोस्टली कांग्रेस का, उससे उन्हीं के अंडर में चल रहा था। कोई बात ही नहीं इसमें। सारे आप जो भी मूवमेंट देखेंगे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखें, स्वर्ण आंदोलन देखें, जो भी देखें आप, तो भाजपा आंदोलन, वो सारे आंदोलन उन्हीं किए हुए थे। लेकिन उस बंदे ने कभी जो है मुझे उन्होंने जब कोई प्रधानमंत्री पद का पद नहीं लिया। अब एक बात तो बता दो, जो मुझे उनकी कुछ बातें और भी अच्छी लगी, वो अच्छी लगी कि जब देश आजाद था तो वो अपना आजादी के समय हिंसा, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे इंडिया में, तो वहां जाकर के वो लोग महात्मा गांधी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि प्रधानमंत्री बन के वहां बैठे हुए थे। तो ये एक अलग एंगल है उनका। मैं महात्मा गांधी का बहुत सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, और अच्छी बातों से वो कहने सबको लोगों के सामने आने भी चाहिए। तो देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी को जितना इस देश में बाद में जाना जाता है एज कम्पेयर टू जवाहरलाल नेहरू, वो तो जवाहरलाल नेहरू नहीं जाना जाता। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद नहीं जाना जाता, और महात्मा गांधी कोई पद न रहने के बावजूद उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है। तो ये भी समझने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बारे में कि कॉकरोच जनता पार्टी जो 6 जून को जो ऐलान है इनका, वो किस तरीके का रहने वाला है, और आप लोग क्या समर्थन करने वाले हैं और किन शर्तों पे समर्थन करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।